जय हिंद प्यारे साथियों। मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट आपके सामने, जिसका पहला सवाल मैंने औसत का रखा है। ये जो मैं प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं, भले ही टॉपिक वाइज ना हो, लेकिन इसमें मैथ के हर चैप्टर से मैंने सवाल को उठाया है। आपको पूरे मैथ का एक एक सवाल देखने मिलेगा, चाहे जितने सवाल भी यहाँ पर होंगे। समझ रहे हो बात को? और कोई भी सवाल यहाँ पर आएगा उसको इतनी बेहतरीन ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा, ऐसा भी होता है क्या। देखना, जैसे औसत का सवाल यहाँ पर दे रखा है, मैं उसको पढ़ के बताता हूँ। अगर आपको ये समझ में आए तो मजा आना और ताली बजाना, सब्सक्राइब कर लेना, वो आपके ऊपर है, करे नहीं करो, क्योंकि जब आपको मजा आएगा तो आप खुद ही जुड़ जाओगे। तो सवाल में क्या कह रहा है देखना, वो कह रहा है 15 व्यक्तियों का औसत वजन तब 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन बताना है। अब आप खुद ही सोचो, अगर 52 किलोग्राम का कोई व्यक्ति गया है, 52 केजी का कोई चला गया और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, नया व्यक्ति आया और उसकी वजह से 15 व्यक्तियों का औसत कितना बढ़ गया? 3.2 बढ़ गया। तो आप खुद ही मुझे सोचकर बता दो कि जो आने वाला व्यक्ति है वो इस जाने वाले व्यक्ति से कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, तभी तो बढ़ा है मेरे दोस्त, तभी तो बढ़ा है। तो हम चेक कर लेते हैं कितना बढ़ गया इस नए व्यक्ति के आने की वजह से। तो आप अच्छे जानते हो, अगर 3.2 बढ़ा है तो मैं इन सब का निकालूंगा। तो योग कैसे निकालते हैं? औसत गुणा संख्या। तो बढ़ा हुआ मैं निकाल लूं तो आप कहोगे 15 और गुणा 3.2 की आप गुणा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। 15 दूनी 30, जीरो हो जाएगा। 15 तिया 45, 45 और 3 कितना होता है? 48 होता है मेरे दोस्त। कितना? 48 पॉइंट यहाँ पर, यानी बढ़ा हुआ जो एक्स्ट्रा आया था ना, जो एक्स्ट्रा आया था ये आदमी वजन का, एक्स्ट्रा वजन का था, वो मेरे दोस्त कितने का था? 48 का था। लेकिन 52 का चला गया था, उसने कहा था कि 52 का गया था, 52 केजी का चला गया था मेरे दोस्त, 52 केजी का चला गया था। इसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ गया था। तो मेरे दोस्त जो आने वाला व्यक्ति है वो 52 किलो का तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा कितना है? 48 है। तो 52 किलो का तो वो है ही मेरे दोस्त, एक्स्ट्रा कितना है? 48 है, जिसकी वजह से औसत बढ़ गया था। दोनों को ऐड कर देंगे तो नए वाले व्यक्ति का वजन निकल के आपके सामने, आपके हाथों में आ जाएगा। क्या कह रहा है देखो, 52 और 48 100 होता है मेरे दोस्त। काम खत्म, पैसा हजम, बस यही हमारा आंसर है। क्या कह रहा है भाई? 100 केजी का होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? रत्ती भर कोई दिक्कत नहीं है। रत्ती भर भी किसी भी सवाल में कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगला सवाल ये रहा, बना कर दिखाओ। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो क्या कह रहा है सवाल में। सवाल नंबर अगला ये आ गया, बना कर दिखा दो, मजा आ जाए। क्या कह रहा है सवाल? देखो चैनल छोटा है ना, तो आप ये मत समझो कि मेरे कॉन्सेप्ट भी हजारा ही होंगे। हजारा नहीं है दोस्त, एकदम अपडेट है, एकदम अपग्रेड यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। एक एक सवाल ऐसा आएगा कि आप सोचोगे कि इस तरीके से भी हो जाता है क्या सवाल। सवाल में क्या कह रहा है जरा पढ़ के सुना दो, मैं फिर सवाल को बना के दिखाता हूँ। क्या कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या एक गोला, अच्छा ये होगा 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला का, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो जाता है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। सिलेंडर की ऊंचाई बतानी है, यानी कि सिलेंडर की हमें ऊंचाई यानी एच का मान बताना है। आप अच्छे जानते हो सिलेंडर कैसा होता है। आप कहोगे सिलेंडर कुछ बेलन की तरह होता है। कैसा होता है मेरे दोस्त? इस तरीके से होता है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, वो टेढ़ा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा सिलेंडर होता है कि नहीं होता? ये सिलेंडर होता है। अब सिलेंडर और बेलन बात तो एक ही है मेरे दोस्त। वो क्या कहना चाह रहा है कि 9 सेंटीमीटर का एक गोला है, उसको पिघलाया और हमने क्या बना दिया? बेलन या फिर सिलेंडर बेलन बना दिया। एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। जब भी एक चीज से दूसरी चीज का निर्माण किया जाएगा, उसको पिघलाकर या गलाकर, तो हमेशा उनके आयतन इक्वल यानी कि बराबर रहते हैं। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाएगी पिघलाकर या गलाकर या किसी भी तरीके से, तो उनके आयतन यानी कि वॉल्यूम हमेशा क्या रहेंगे मेरे दोस्त? बराबर यानी इक्वल रहेंगे। चाहे वो गोले से सिलेंडर बना दे या सिलेंडर से गोला बना दे। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब हम इसको करना शुरू करेंगे। गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 9, और यहाँ पर सिलेंडर की जो त्रिज्या है मेरे दोस्त वो कितनी है? 3 दे रखी है यहाँ पर। अब मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि इस गोले का आयतन क्या होता है मेरे दोस्त। अगर आपको नहीं पता है तो ये दिक्कत का विषय है, आपको याद करना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि गोला है हमारे पास, और गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 4/3 पाई आर का क्यू होता है मेरे दोस्त, बराबर। और यहां पर बेलन यानी सिलेंडर का जो आयतन होगा वो कितना होगा? आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे दोस्त। काम खत्म, पैसा हजम। अब यहां पर गोले की जो त्रिज्या यानी आर का मान 9 दे रखा है, तो हम यहां पर क्या कर लेंगे? 4/3 कर लेंगे और यहां पर कर लेंगे पाई,
और यहाँ पर देखो नो का क्यू है, नो का क्यू करना पड़ेगा क्योंकि आर कितना है अपने अपने पास, नो है। तो यहाँ पर कर लेंगे नो गुणा नो और गुणा नो कर लेंगे, काम खत्म, पैसा हजम। यहाँ पर पाई है, पाई को पाई रहने देंगे, और यहाँ पर आर है, बेलन है, ये हमारा क्या है, बेलन यानी सिलेंडर। और यहाँ पर कितनी इसकी तरह से 3 है, तो इसका वर्ग कर रखा है, तो 3 का क्या होगा मेरे दोस्त, 9 हो जाएगा, और एच हमें निकालना है। तो यहाँ पर पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई, पाई से पाई खत्म कर लेंगे। और कुछ खत्म होगा, बोले 9 से 9 खत्म हो जाएगा, और कुछ खत्म होगा क्या, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, यहाँ से 3 से इसको खत्म कर लेंगे, 3 तिया 9 होता है मेरे दोस्त, 3 तिया 9, 9 की और 3 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और 27 की गुणा 4 में कर देंगे, कितना आएगा, 27 की गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौक 28, और कितना आएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 8 और 3 8 और 2 10, 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 और 2 10 मेरे दोस्त। तो कितना हो जाएगा ये h, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यानी कि h का मान है, यानी h का जो मान ऊंचाई आ चुकी है वो कितनी है, 108 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी खत्म, ऑप्शन बी खत्म हो चुका है, ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी एक चीज से दूसरी चीज का निर्माण या बनाया जाएगा तो हमेशा उनके वॉल्यूम बराबर रहेंगे मेरे दोस्त, आयतन क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, सुनिए भाई लल्ला बात सुनो, लल्ला बात सुनो मेरी, देखो यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, अरे यहाँ तो आओ। सवाल बहुत तगड़ा है ये, आपको ऐसा लग रहा है सवाल तगड़ा है, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी ट्रिक तो निकालनी पड़ेगी। दिख नहीं रहा होंगे ना ऑप्शन, तो इसको यहाँ पर यहाँ रख लेते हैं इसको। अब दिखा, ऑप्शन दिख गए होंगे। अब देखो क्या कहना चाह रहा है सवाल, बहुत लंबा चौड़ा सा सवाल है। क्या कहना चाह, रोहन और सोहन किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक रोहन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी 1-1 मिनट काम किए, केवल अंत में काम करने वाले को अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। क्या कर रहे हैं वो दोनों, वो भाई साहब ये काम कर रहे हैं कि बारी बारी से काम कर रहे हैं। 1 मिनट सोहन करता है, वो सॉरी 1 मिनट अगर रोहन करता है तो 1 मिनट सोहन करता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, बारी बारी वाला सवाल है, यूं चुटकियों में उड़ा देंगे। जरा देखना सवाल को देखो जरा क्या कहना चाह रहा है। अब हमने पढ़ लिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि स्पेस में थोड़ा सा कम है अपने पास, ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। देखो मैंने छोटा कर दिया, थोड़ा सा करा है बस थोड़ी देर के लिए। सवाल हमने पढ़ा था, 2 लोग अपने पास है, एक का नाम है रोहन, एक का नाम है सोहन। यहां पर रोहन को मैं R से डिनोट कर लेता हूं और सोहन को कर लेता हूं S से। रोहन कर रहा है 42 मिनट में, सोहन कर रहा है 70 मिनट में। ये कर रहा है 42 में और ये कर रहा है 70 मिनट में। देखो दोनों का एलसीएम लेंगे, काम बन जाएगा। देखो यहां पर एलसीएम, देखो एक चीज और सीखो, एक चीज और सीखो, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वक्त लग जाएगा। देखो जब मुझे नहीं पता होगा कि इन दोनों का एलसीएम में कितना लूं, तो एक बढ़िया फंडा बता रहा हूं, ध्यान में रखना कि आप इन दोनों को छोटा कर दो। कितने से इनको काट दो, तो आप कहोगे ना भाग कर दो 14 से। 14 से जब मैं भाग करूंगा तो 14 तिया 42 होता है और 14 पंजे 70 होता है, ठीक है ना भाई। अगर मैंने 14 से भाग करा है तो बाद में हम 14 से गुणा कर देंगे, क्या दिक्कत है, अपना काम ही तो करना है हमें। तो यहाँ पर देखना दोनों का एलसीएम कितना आएगा, बोले 15 आ जाएगा। अब मुझे बताओ मैंने भाग कितने से करा था, अपनी सहूलियत के लिए करा था ताकि मुझे यहाँ पर एलसीएम आसानी से मिल जाए। लेकिन मैंने 14 से यहाँ पर जब भाग करा था तो 14 से कर दूंगा गुणा, दोनों की गुणा करूंगा तो मुझे एलसीएम यानी कि टोटल काम पता चल जाएगा, कुल काम कितना है। तो यहाँ पर 15 और 14 की गुणा करेंगे तो भाई साहब ये 210 हो जाएगा, यानी टोटल काम जो अपने पास है वो कितना है, आप आराम से कह दोगे, आप आराम से कह दोगे 210 है मेरे दोस्त। कितना, 210 काम 210 है। अब देखना सवाल का काम डाउन यहां से शुरू होगा, ये तो छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई। काम वो बारी बारी से 1-1 मिनट करते हैं। 1 मिनट अगर रोहन करेगा तो 1 मिनट सोहन करेगा। ये कर रहा है 1 मिनट में 3 काम, ये कर रहा है 1 मिनट में 5 काम। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि 2 मिनट में कितना काम कर दिया दोनों ने मेरे दोस्त। तो आप कहोगे दोनों को जोड़ दो, तो 5 और 3 8 काम हो चुका है। कितना, 8 काम मेरे दोस्त हो चुका है, दोनों ने कर दिया। अब इस 8 में इतने से गुणा कर दो कि 210 से ज्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए, वो अलग बात है। क्यों, काम तो मेरे पास सिर्फ 210 है ना, ज्यादा क्यों होना चाहिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 210, कम रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे कितने से गुणा करें भाई, तो आप एक काम करो 25 से यहां पर गुणा कर दो मेरे दोस्त, और 25 से यहां पर गुणा कर दो, तो आपको ये पता चल जाएगा 25 दूनी 50 के 50 मिनट में मेरे दोस्त कितना काम हो चुका है। 50 मिनट में कितना काम हो गया, तो 25 8 200 होता है, यानी 200 काम मेरे दोस्त
हो चुका है। कितना? 210 काम हो चुका है। काम कितना कराना है? 210 कराना है और 200 काम हो चुका है। अब यहां पर देखना, उसने कहा था बारी बारी से काम करते हैं, दोनों ने काम कर दिया। अब शुरुआत कौन करेगा? अब शुरुआत कौन करेगा मेरे दोस्त? शुरुआत करेगा अब रोहन। रोहन अगर शुरुआत करेगा तो आप मुझे ये बताओ, रोहन 1 मिनट में कितना कर रहा है? आप कहोगे 3 काम कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना काम कर दिया उसने? आप कहोगे यहाँ पर 51 हो जाएगा। तो 51 मिनट में मेरे दोस्त कितना काम हो जाएगा? सिर्फ इतना बता दो मुझे। तो यहाँ पर 3 काम करता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 203 काम। 203 काम मेरे दोस्त यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर 7 काम बचा। इस अब किसकी बारी है? आप कहोगे यहाँ पर सोहन की बारी है। 1 मिनट में ये काम कितना कर रहा है? 5। तो 1 मिनट और इसमें जोड़ देंगे, ये टोटल कितना हो जाएगा? बोले 52 मिनट हो जाएगा। और 52 मिनट में मेरे दोस्त कितना काम हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 कर रहा है ना, तो 208 काम हो जाएगा। 203 था, 5 और कर दिया, कितना हो गया? 208 काम हो चुका है मेरे दोस्त। 208 काम हो चुका है। अब बारी किसकी है? अब बारी है इसकी। अब ये बताओ कि 1 मिनट में कितना कर रहा है? 3। तो अब काम तो हमारे पास सिर्फ 2 बचा है। 208 काम हो चुका है, 210 काम हमें कराना है। तो यहां पर पूरा करेगा तो है नहीं, तो कितना काम करेगा? यहां पर बचा है 2। अब देखो ना, 52 मिनट तो मेरे दोस्त ये हो गए, 52 मिनट तो ये हो चुके हैं। और यहां पर आप देखोगे तो आप यहां पर चेक करो कितना काम कराना है? सिर्फ 2 काम मुझे कराना है। किससे? बोले 3 से कराना है, यानी रोहन से कराना है। 2/3 हो जाएगा, लेकिन ये मिनट है, आंसर हमें सेकंड में भी दे रखा है, सेकंड में भी दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त, यहां पर मैं क्या कर दूंगा, 60 से गुणा जब कर दूंगा तो ये किससे बन जाएगा? ये सेकंड बन जाएगा। तो आप आराम से कह सकते हो 3 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 3 से डिवाइड करो तो 3 दूनी कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 आ जाएगा। 2 दूनी कितना होता है मेरे दोस्त? 4 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 52 मिनट। 52 मिनट और 2 दूनी 4, 40 सेकंड आ जाएगा। कितना मेरे दोस्त? 40 सेकंड आ जाएगा। बस यही हमारा क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ऑप्शन डी। 52 मिनट 40 सेकंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था। सवाल नंबर अगला ये रहा, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। ठीक है ना भाई? यहां पर सवाल ये आया, अरे ये था ना सवाल, ये वाला था। अब इसको हम बड़ा कर लेंगे। अब अपने पास सवाल छोटा है, जब सवाल छोटा है तो हम बड़ा कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो बड़ा हो गया, ये देखो सवाल ये आया आपके सामने। अब इसको बनाकर दिखा दो, मजा आ जाए। अगर इसको आप बनाकर दिखा दोगे तो मजा आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है सवाल में, सवाल पढ़ो और करो। सीधी सी बात तो ये है, 3 साझेदारी एक्स वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है और बाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है, तो एक्स बाई जेड का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात हमें बताना है किसका? एक्स बाई जेड का। एक्स बाई जेड का अगर हम अनुपात देखेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? अपने पास एक एक्स है, एक बाई है और एक जेड है। सवाल में क्या कहा, बस ये थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि पढ़ते पढ़ते अगर सवाल समझ में आया, समझ लो आधा सवाल उसी समय खत्म हो जाता है, यानी समझ में आ जाता है। एक्स बाई जेड है, टोटल जो उनका लाभ है मेरे दोस्त वो कितना है? 3000 रुपए है। वो कह रहे एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है और बाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है। तो यहां पर मैं ऐसा क्या रख दूं, ऐसा क्या रख दूं तो जेड की तुलना में एक्स का हिस्सा 400 रुपए कम हो जाए और जेड की तुलना में ही बाई का हिस्सा 200 रुपए कम हो जाए। कितना रखूं? तो हम मान लेते हैं कि हमें एक्स से ही तो हर बार कम हो रहा है, जेड से, जेड से। एक्स और वाई का हिस्सा जो कम हो रहा है वो किससे हो रहा है? जेड से हो रहा है। जिससे कम होता है मेरे दोस्त उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं। तो मैं यहां पर ऐसी संख्या मान लेता हूं, यहां पर मान लिया मैंने 800। 800 जब मैंने माना यहां पर, तो उसने कहा था एक्स का जो हिस्सा है वो जेड के हिस्से से ये तुलना में 400 कम है। अगर 400 कम है तो ये एक्स कितना हो जाएगा? बोले 400 हो जाएगा। बोले ठीक है। अब उसने कहा था कि बाई का हिस्सा जो है जेड की तुलना में 200 कम है, तो भाई साहब ये 600 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो? ये 600 हो जाएगा। हो गया ना? हो गया 600, हो गया 600। अब आप देख लो ये इससे कितना 200 कम है और एक्स जो है इस जेड से 400 कम है 400 कम। जो सवाल ने बोला है वो हमने कर दिया। यहाँ पर अनुपात में तो समान चीजें कट जाती हैं, 0 से 0 कट गए, 200 और कट जाएंगे। 2 से भाग दूंगा कितना आएगा? यहाँ पर 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 ही आ गया मेरे दोस्त। अब उसने सिर्फ लाभ का अनुपात तो पूछा है हमसे, अरे लाभ का अनुपात पूछा है तो 2, 3 और 4 आ चुका है। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2, 3, 4 सवाल तो हमारा आ चुका है ना भाई। ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। यार लुल्लू सा सवाल था ये, तो वो सवाल था, खाली मोले में हमने अपना टाइम लगा दिया। ठीक है भाई लल्ला, सवाल अगला देखो क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में क्या कह रहा है आपके सामने ये रहा,
क्या कहा सवाल में? वगैरह दो कारों की गति का अनुपात 10-11 है। यदि पहली कार 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या है? दूसरी वाली कार की गति बतानी है। किसकी? दूसरी वाली की। अपने पास दो कारें हैं और उनकी गति का जो अनुपात है वो कितना है? 10-11 है। कितना मेरे दोस्त? 10 और 11 है। कितना? 10 और 11। दो कार है, पहली कार और दूसरी कार, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पर अनुपात कितना है? 10 और यहाँ पर कितना है? 11। ये क्या है भाई साहब? ये हमें चाल दे रखी है, चाल। यानी कि हमें चाल का जो अनुपात दे रखा है मेरे दोस्त, वो कितना देखा है? वो आप बोलोगे 10-11 है। अब देखो 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी किसने तय करी है? क्या पहली चाल ने। यहां पर चाल कितनी है इसकी? यहां पर चाल निकाल लो और यहां पर चाल निकाल लो। चाल यहां पर कैसे निकालेंगे? आप अच्छे जानते हो, आप अच्छे से जानते हो मेरे दोस्त कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है या नहीं, बस इतना बता दो, बाकी बातें बाद में करेंगे, बस इतना बता दो। तो मैं अगर चाल निकालूंगा यहाँ पर पहली वाली की, तो कितना? ये एक्चुअल नंबर में तो क्या होगा? 500 को 10 से भाग कर दो। जब मैं 500 को 10 से भाग करूंगा तो 50 आ जाएगा। कितना? इससे ही खत्म। जो चाल आएगी पहली वाले की वो कितनी आ जाएगी? वो 50 आ जाएगी। ठीक है ना भाई? वहां पर जो चाल दे रखी है 50 है पहली वाली कार की, और यहाँ पर कितनी है मेरे दोस्त? यहाँ पर 10 है। वहां पर 50, यहाँ पर 10। काम खत्म, पैसा हजम, जीरो से जीरो खत्म। एक की वैल्यू 5 आ चुकी है। तू पूछी क्या है? दूसरी वाली की पूछी है, तो दूसरी वाली तो 11 है मेरे दोस्त। तो एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 11 कितनी हो जाएगी? 11 पंजे 55। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खत्म। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। सुनिए देखा सवाल को। हम कई हुए सुने नहीं हो। अरे कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा हो रहा है क्या भाई? देखो अब दिख रहा होगा, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, यानी छोटा नहीं, इसको ही हटा दिया। काम करो, इसको यहाँ रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसको यहाँ रखने से? ठीक है, इसको मैंने यहाँ रख लिया। देखो सवाल में क्या कह रहा है? दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% यानी प्रतिशत ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ देकर बेचा गया और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% हानि लेकर बेचा गया। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। टोटल लाभ बताना है। आप अच्छे जानते हो कि अंकित मूल्य अपने पास 25% ज्यादा उसने क्या करा है दोस्त? अंकित करा है। दो वस्तु हैं और उन दो वस्तुओं में से उसने एक वस्तु को 25% ज्यादा और दूसरी वस्तु को भी 25% ज्यादा अंकित करा है। मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं, सिर्फ आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर मैं क्रय मूल्य ले लूं और यहां पर मैं एमआरपी मतलब क्या? अंकित मूल्य। एमआरपी अगर मैं 100 मान लेता हूं मेरे दोस्त, अगर 100 है तो 100 से उसने 25% लागत मूल्य से 25% अंकित मूल्य करा है उसने। अंकित मूल्य 25% है तो 100 पर कितना आएगा? अधिक है, तो 125 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बोले हाँ। अब आप अच्छे जानते हो अगर क्रय मूल्य 100 था, 25% उसने अधिक अंकित कर दिया तो कितना हुआ? 125। दूसरी वस्तु को भी उसने क्या किया? उसने इसका भी यही हाल करा है। उसने दूसरी वस्तु के साथ भी वही करा है जो पहली वस्तु के साथ करा था। क्रय मूल्य अगर 100 है तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर 25% ज्यादा अंकित किया है तो कितना हो जाएगा? 100 पर 125 हो जाएगा। लेकिन उसने कहा पहली वस्तु को यहां पर 20% लाभ लेकर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? आप अच्छे जानते हो यहां पर 20 जो है, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 20 पंजे 100, 6/5 होती है। 6/5 होती है मेरे दोस्त। ये आपको याद करनी पड़ेगी ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। मैंने सब बता रखा, आप देख लेना। रोज रोज अगर सवालों को करोगे मेरे साथ तो सब सीख जाओगे। तो 5 से इसको काटोगे तो 25 पंजे 125, ये 25 बार कट जाएगा यहाँ से, और 25 की 6 में गुणा करोगे तो 25 छक्का 150 होता है मेरे दोस्त। 25 छक्का 150, ये क्या आ चुका है? ये आ चुका है एसपी। ये आ चुका है एसपी। ठीक है ना भाई? दूसरी उसने क्या किया? इस 125 के साथ क्या किया? उसने कहा कि दूसरी वस्तु का जो अंकित मूल्य था उस पर उसने 10% का हानि लेकर बेचा। 10% की हानि ली और बेच दिया। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर 10% की जो हानि हुई है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो आप आराम से कह दोगे 9/10 हो जाएगी। कितना? 9/10। ठीक है ना भाई? हानि पर 10% पर कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू? आप अच्छे जानते हो 9/10 होता है। तो इसमें क्या कर लेंगे मेरे दोस्त? आप क्या करोगे इसमें? यहाँ पर आप एक काम कर दो, 125 थोड़ा नीचे कर, इसे नीचे कर दो थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर हो गया ज्यादा है ना, इसे नीचे कर देता हूँ। 100 पर था, एमआरपी 125 हुआ, 125। अब देखो इसी में क्या करना है? 9/10 की आपको क्या करनी है भाई साहब? इसमें भाग देनी है, भाग दे देनी है 9/10 की। ठीक है, देखो मैं 9/10 या यहाँ पर मैंने गुणा क्यों की? क्योंकि मैंने
अच्छे तरीके से बताया है। क्या कितने मूल्य में, सॉरी कितने मूल्य में अगर आप होल वैल्यू की सीधी गुणा कर दोगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा, और आप विक्रय मूल्य में होल वैल्यू की उल्टी गुणा कर दोगे तो आपका कितने मूल्य निकल आएगा। ठीक है ना भाई, तो यहां से विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखना इससे थोड़ा नीचे, अब मैं यहां से करूं काटा फीट तो कितना आ जाएगा। तो अब एक काम करो, आप एक काम करो, दोनों का आप गुणा कर दो, तो 125 की और आप 9 की गुणा करोगे तो 900 तो एक हो गया, और 25 निमा 225, 9 10 11 1125 हो जाएगा, 1125। और बटे में कितना आएगा मेरे दोस्त, 10 नीचे है, तो आप यहां पर अच्छे से कर सकते हो, ये बनेगा 112.5। 112.5 का क्या हुआ, ये बिका, ये बिक चुका है 111.5 का। अब अगर टोटल लाभ कितना होगा, आप अच्छे जानते हो, यहां पर टोटल कितने मूल्य कितना है 200, यहां पर टोटल कितने मूल्य 200, और यहां पर टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा, बोले 150 यहां था और 125 यहां पर है, कितना 112.5 यहां पर, दोनों को जोड़ दो, तो आप जोड़ोगे तो 2 तो यहां पर आ जाएगा, है ना, और 5 और 1 कितना हुआ 6 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 262.5 हो जाएगा। देखो खरीदा उसने कितने में, 200 में, बेचा कितने में मेरे दोस्त, बेचा कितने में है, आप कहोगे बेचा कितने में है, आप अच्छे जानते हो, यहां पर बेचा है उसने 262.5 में बेच दिया है, तो यहां पर लाभ कितना हो गया मेरे दोस्त, सिर्फ इतना बता दो, आप कहोगे 62.5 का लाभ है, और किस पर है, क्रय मूल्य पर। लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, गुणा कर देंगे 100% का निशान लगा देंगे, काम खत्म पैसा हजम। ठीक है ना भाई, काम खत्म पैसा हजम। तो कितना आएगा, देखो 100 से काटोगे, अगर आप 100 से काटा फीटी मचाओगे तो 100 धुनी कितना होता है 200 होता है, 100 धुनी 200। ठीक है भाई, 100 धुनी 200 होता है, और 200 से अगर इसको काटोगे, वो सॉरी 2 से अगर 62.5 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 31 हो जाएगा, और 5 का आधा कितना होता है 25, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरे दोस्त 31.25%। 31.25% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, आप इतना बता दो, ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, बहुत मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपने लाभ हानि की क्लास अगर मेरी देख लेना, जो मैंने डाल रखी है यहाँ पर, अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा किसी दिन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इतनी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आप अगर क्रय मूल्य में होल वैल्यू की सीधी गुणा कर दोगे, कैसी सीधी गुणा, समझ लो इस बात को, अगर आप सीधी गुणा करोगे, सीधी गुणा, तो आपको मिल जाएगा एसपी यानी विक्रय मूल्य। और अगर इस विक्रय मूल्य में अगर आप इस विक्रय मूल्य में क्या करोगे दोस्त, इस विक्रय मूल्य में होल वैल्यू की उल्टी गुणा कर दोगे, कैसी उल्टी गुणा करोगे तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा, खत्म, ये हो गया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, कुछ है कुछ नहीं है। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखिए क्या करिए सवाल में, क्या करिए सवाल में, बढ़िया सवाल है, ओहो ये सवाल तो मजेदार है यार, ये सवाल तो वाकई में मजेदार है। क्या कह रहा है सवाल में, यदि 9 अंकों की संख्या कितनी है भैया, 9 8 5, ये x है, ये गुणा नहीं है बल्कि x है, 3 6 7 8 22 संख्या है ना, 22 रखा है लास्ट में, यानी वो कहना चाह रहा है इन संख्याओं पर क्या x और y की जगह क्या होना चाहिए। ठीक है ना भाई, 72 से विभाजित है तो 4x - 3y का मान क्या होगा। ठीक है ना भाई, क्या होगा, देखो आप अच्छे जानते हो, हमें संख्या दे रखी है ना, वो दे रखी है 9 8 5 और यहाँ पर x दे रखा है, देखो यहाँ पर ना ये x है, ये ना x है, x ठीक है, ये x है, फिर आगे क्या देखा है 3 6 7 8 और दे रखा दूसरा 22, यहाँ पर दे रखा 22, मैंने हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा। ठीक है भाई, ये दे रखा, अब वो ये कहना चाह रहा है x और y की जगह क्या रखूं जो 72 से विभाजित हो जाए। तो आप अच्छे जानते हो 72 को काटने का एक रूल होता है, क्या, अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो कितना आएगा, आप इतना बता दो कितना आएगा, तो आप कहोगे 9 8 72 होता है, कितना 9 8 72 होता है, यानी कि ऐसी संख्या अगर जो 72 से कटेगी तो वो 9 से भी कटेगी और वो 8 से भी कटेगी, हाँ या ना, 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो पहले मैं 8 को चेक कर लेता हूं कि ये संख्या 8 से कट रही है क्या, लेकिन 8 जो है 8 का विभाजन वाला रूल क्या कहता है कि लास्ट की तीन संख्याएं लास्ट की तीन संख्याएं अगर पूरी कट जाती हैं 8 से, तो समझ जाओ कि वो पूरा जो डिजिट यहां पर होगा, पूरा जो डिजिट है वो 8 से कट जाएगा। अगर लास्ट की संख्याएं 8 से नहीं कटेंगी तो वो पूरा का पूरा डिजिट नहीं कटेगा, समझ रहे हो बात को। तो मैं 8 से चेक कर लेता हूं यहां पर कितना आएगा, तो 8 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं 8 से इसको डिवाइड करूंगा मेरे दोस्त, तो कितनी बार कटेगा, तो 8 नंबर 72 होता है, कितना बचेगा यहाँ पर आपका होगा 6 बच जाएगा। अब 6 की जगह मतलब 22 की जगह ऐसा क्या रखूं जो ये कट जाए,
तो इसके 8 से कटने वाली संख्या 6 के आगे क्या रखूं, 62 कटेगा, नहीं 63 नहीं 64, हाँ कट जाएगा, 64 कट जाएगा। यानी 22 की जगह मुझे कितना रखना होगा दोस्त, 4 रखना होगा। यानी 22 की जगह अगर मैं 4 रखूंगा तो 8 8 64 कट गया, यानी पूरी की पूरी संख्या कैसे कट जाएगी, 64 अगर यहाँ पर होगा 8 से कटा, लास्ट की 3 संख्या है तो 8 से कट जाएगी। यानी 22 का मान मुझे यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा। पहला हमारा 22 का मान आ चुका है मेरे दोस्त, 22 का मान मुझे मिल चुका है। दूसरी बात सुनो, अभी आंसर नहीं आया, अभी तो सिर्फ मैंने 8 से चेक करा है, 9 से चेक कर लेते हैं। अब 9 से विभाजन का रूल क्या कहता है, 9 से विभाजन का रूल ये कहता है कि आप इन सारी संख्याओं का योग कर दो, यानी जोड़ दो। जोड़ने के बाद अगर वो इस 9 से कट जाता है, 9 से कट जाता है तो पूरे का पूरा डिजिट 9 से कट जाएगा। अगर इनका योग सारी संख्याओं का नहीं कटा 9 से, तो वो पूरा का पूरा इस 9 से नहीं कटेगा। समझ रहे हो बात को? तो इन सबको जोड़ लेते हैं, देखो कितना आएगा, 9 और 8 कितना हुआ, 17, 17 और 5 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा, 22 और 3 25, 25 और 6 कितना होगा, 31, 31 और 7 कितना हो जाएगा, 38, 38 और 8 कितना हो जाएगा, 38 और 8, 8 दूनी 16, 46 हो जाएगा, 46 और 4 ये है, 22 की जगह 4 आ चुका है, मैंने निकाल लिया यहाँ पर, 46 और 4 कितना होगा, 50। अब देखो यहाँ पर इन सब का योग आया 50, मैंने इसको छोड़ दिया था, आप अच्छे जानते हो, मैंने इसको छोड़ा था, इस x को छोड़ा था क्योंकि मुझे नहीं पता है, तो इन सब का योग आ चुका है 50, 50 आ गया। अब ऐसी कौन सी संख्या है 50 से आगे की, 51, 52, 53, 54, 55, जो इस 9 से कट जाए, बताओ कितने, 9 छक्का 54, देखो 9 पंजे 45 होता है, 9 छक्का 54 होता है। यानी कि अगर मैं इसमें 4 और जोड़ दूं, 4 जोड़ने का मतलब क्या है कि इस x की जगह जो मैंने छोड़ दिया था, अगर मैं 4 रख दूं इस x की जगह और इन सबको जोड़ दूं मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा 54, और 54 भाई साहब 9 से आराम से कट जाता है, नहीं कट जाता। बहुत बेहतरीन सवाल है, इतनी बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया इस सवाल को कि मजा आ जाएगा भाई साहब। इस तरह का सवाल कभी आप जिंदगी में गलत ही नहीं करोगे। यहां पर देखना, ये कितना हुआ, 54 कट गया पूरा, कब कटा, जब मैंने यहाँ x की जगह कितना रखा, 4 रखा, बस आंसर आ गया हमारा, काम खत्म हो गया इसका भाई साहब, इसे हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, इसका भाई साहब कोई काम नहीं है। x और y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, x और y की वैल्यू मुझे दोस्त मिल चुकी है। x और y की वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो उसने पूछा क्या है, ये तो बात का काम है, तो कोई अब कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4x दे रखा है, x का मान कितना है यहाँ पर, x का मान यहाँ पर 4 है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 माइनस यहाँ पर y का मान 4 है, वहां पर 3 है, तो दोनों गुणा करेंगे, 4 दिया 12 हो जाएगा। 16 में से अगर कितना जाएगा दोस्त, 16 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4 ही बच जाएगा, है ना। 16 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 12। ठीक है भाई, यही आंसर बनेगा। कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। और बताओ कोई दिक्कत है इस सवाल में, रत्ती भर कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। इतना बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया है कि इस तरह का सवाल आप जिंदगी में गलत नहीं करोगे, और इसको मैं इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा। ऐसा सवाल आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में 100% देखने मिलेगा मेरे दोस्त। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखो क्या कह रहा है सवाल, सवाल में क्या कह रहा है, देखियो क्या कह रहा, मुझे तो सुनाई आ रही, तुम ही सुना कर दो क्या कह रहा। वो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45,360 है, यदि संख्याओं का में से 36 है तो उनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा ये पूछना चाह रहा है। देखो बढ़िया सवाल है, इस सवाल को भी आराम से बना दोगे। यहाँ पर गुणनफल दे रखा है ना दो संख्याओं का, दो संख्याएं अपने पास, मैंने मान ली एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, इन दोनों का गुणनफल है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, वो दे रखा है 45,360, कितना 45,360 दे रखा है, यानी 45,360। आप अच्छे से जानते हो कि हमारे पास एक रूल होता है, पहली गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम एलसीएम और गुणा एचसीएफ, एचसीएफ मतलब लैसे गुणा में से। यहां पर दोनों संख्याओं का गुणा कितना दे रखा है, 45,360 दे रखा है बराबर, यहां पर एलसीएम कितना है, एलसीएम हमें पूछा है, एलसीएम पूछा है, एचसीएफ दे रखा है, तो कितना भाई साहब, एलसीएम तो हमें निकालना है, एलसीएम तो निकालना है, और भाई साहब एचसीएफ अपने पास 36 आएगा मेरे दोस्त। खत्म कहानी, खत्म कहानी, कटेगा 18 से काट कर देख लो, 18 दूनी 36 दो बार कटेगा, और ये 18 दूनी 36, 18 तिया 54 ज्यादा हो जाएगा, तो 18 तिया 36 तीन बार कटेगा, 18 तिया 36 हुआ, 9 बचेगा भाई साहब 93 हो जाएगा, 18 पंजे 90 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 और 0 ये वाला, ठीक है ना भाई। और यहाँ पर ये कटेगा 18 दूनी 36, ये कट गया, दोनों कट गए, यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, और यहाँ पर एलसीएम आ गया, एलसीएम ये हमें निकालना है, 200 और काट दो इसको, कितनी बार कटेगा, 2 2 2 7 14 2 6 12, यानी एलसीएम जो आएगा, एलसीएम सॉरी
एलसीएम जो आएगा मेरे दोस्त, एलसीएम वो कितना आएगा 1760, 1760 कहीं पर है क्या? अरे 1760 तो ऑप्शन ही नहीं है, कहीं गलत कर दिया क्या? दो इकना दो, दो सत्ते 14, दो छक्का 12, गलत तो नहीं होना चाहिए। 18 या 54, और ये गलत हो गया। 18 धुनी 36 होता है मेरे दोस्त, 18 धुनी 36। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, ऐसा कर लेंगे, सही हो जाता है कभी कभी यार, लगातार बोलते रहते हैं ना तो हो जाता है कभी कभी। क्योंकि आप लाइव तो हो नहीं, आप लाइव तो हो नहीं, तो आप मुझे बता दो, तो मैंने कितने से काटा था? 18 धुनी 36, और 18 धुनी 36 कितना बचेगा यहाँ पर मेरे दोस्त? तो यहाँ पर 4 और 5 9 बन जाएगा, 90 93 हो जाएगा। 18 पंजे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 3 बचेगा, 18 धुनी 36 यानी 2520। और यहाँ पर एलसीएम कितना है? अरे यार एलसीएम, एलसीएम गुणा 2 है, 200 और काट देंगे उसको एक बार, तो कितना आ जाएगा भाई? आधा आधा कर दो, 1210, 1210 हो जाएगा। 1210 जो काटो, दो ही करना दो, यहाँ पर कितना आएगा? दो धुनी 4 और दो छक्का 12, जीरो, यहाँ पर होगा 1260। यानी एलसीएम जो आएगा, एलसीएम जो आएगा मेरे दोस्त वो कितना आ जाएगा? 1260, 1260 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। खत्म, खत्म, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना। आज मेरी तबीयत नासाज है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी मैंने स्टार्टिंग में अच्छे से वेस्ट कर दी तेज बोल के, तो अब थोड़ी स्लो हो गई है। इसको कहीं पर छाप लेना। अगला सवाल ये रहा, ठीक है भाई लल्ला? सवाल अगला, आज थोड़ी सी तबीयत वगैरह का। एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो जाती है, यदि कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी? इसका मैंने कई बार आपको फॉर्मूला बताया है, अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से करोगे तो लंबा चला जाएगा। ये जो चीज मैं आपको दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। क्या है? देखो, दर बराबर लिख लेना। दर बराबर होता है गुना -1, गुना -1, और गुणा में होता है दोस्त 100, और नीचे हो जाता है समय। खत्म। अब सुनना, अगर आपको दर दे रखी है, समय निकालना है, या फिर समय दे रखा है, दर दे रखी, समय दे रखा है और दर निकालनी है, कैसे करोगे? अगर आपको दर निकालनी है तो समय दर की जगह चला जाएगा और दर समय की जगह आ जाएगी। सवाल के माध्यम से समझाता हूं, देखो कैसे। इसी सवाल से हम इसे हल कर लेंगे। वो कह रहा है, वो कह रहा है कि एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत दुगनी हो जाती है। अब दूसरी ट्रिक यह है, जितना गुना करने को कहे उसमें से एक कम करके लिखना, ठीक है ना भाई? अब देखो, समय हमें दे रखा है तो पहले हमें दर चाहिए, तो मैं आर निकालूंगा, पहले आर निकालूंगा। 2 गुना करना है, 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुणा 100। समय कितना है? 3 साल का। तो दर कितनी आ गई मेरे दोस्त? आप कहोगे 100 और बटे में 3, ये मेरी दर निकल के आ चुकी है, दर आ गई। उसने कहा कि यदि यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुना होगी? कितना? 52 गुना। 52 गुना कितने वर्षों में? समय पूछा है ना, समय पूछा है, दर यहां पर रख देंगे, समय यहां पर रख देंगे। तो समय बराबर गुना -1, कितना गुना है? 52, 1 कम करेंगे 51 हो जाएगा, 51 गुणा 100, और बटे में कितनी दर है? 100, और बटे में 100 है, 100 ऊपर चला, सॉरी 3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 3, 100 से 100 खत्म हो गया। समय कितना आ जाएगा? दोनों की गुणा करेंगे, 3 ही करना 3 आ जाएगा, कितना? 3 ही करना 3, और 3 पंजे 15, 153। ऑप्शन नंबर बी खत्म, ऑप्शन नंबर बी खत्म, ठीक है ना भाई? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 153। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखो क्या कह रहा है सवाल। क्या कह रहा है सवाल भाई? वो कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब यहां पर जो इन्होंने लिखा है, जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, यानी कि जो हमारी निकल के आएगा, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल निकल के आएगा, वो सेंटीमीटर में निकल के आएगा। उन्होंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई क्रम से 7:5, अच्छा 7.5 सेंटीमीटर और 5.6 सेंटीमीटर है। अलग अलग दे रखा है, ठीक है ना भाई? अलग अलग दे रखा है। अब सुनो, जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण क्या होते हैं? उसके विकर्ण होते हैं D1 और दूसरा होता है D2। लेकिन इसका क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो क्षेत्रफल कितना होता है? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, उतार लेना। क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 D1 गुणा D2, कितना? D2, 1/2 यहां पर आ जाएगा,
D1 कितना है मेरे दोस्त, D1 यहां पर दे रखा है कितना, यानी एक विकर्ण दे रखा है कितना 7.5, इसका यहां से पॉइंट उड़ाएंगे 10 नीचे आ जाएगा, गुणा वहां पर 56 दे रखा है, 56 कैसे, पॉइंट उड़ा दूंगा उसका, पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पर 10 नीचे आ जाएगा, यानी कि 5.6 था, पॉइंट उड़ाया 10 नीचे आ गया। अब क्या करना है भाई, अब एक काम करो, इसको काट दो, इससे 2 से काटो कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 28 28 बार कट जाएगा। अब कुछ हो सकता है, बोले हाँ हो सकता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। और ये एक काम करो, 5 दूनी 10 मत करो, 5 दूनी 10 मत करो, बल्कि एक काम करो ऐसा, बोले क्या करना है, बोले ये करना है कि ये हो जाएगा 75 और गुणा 28 और नीचे हो जाएगा 100, नीचे हो गया 100। अब करो 25 चौका 100, 25 तिया 75, ठीक है भाई, 4 सत्ते होता है 28, 7 तिया हो जाएगा 21, 7 तिया 21 यानी इसका क्षेत्रफल ये होगा, खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया, आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर। कितना आएगा भैया, 21 सेंटीमीटर आएगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये होता है उसने सेंटीमीटर में पहले ही कर दिया तो हम भी कर देते हैं, यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत हो सवाल में तो बताओ। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, पढ़े जरा सवाल को, सवाल पढ़ के दिखा दो बस मुझे एक बार, बाकी तो हम कर ही लेंगे, जो देखना है देख लेंगे। क्या कर रहा है सवाल, 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा इसका कि मजा आ जाएगा। देखना भैया क्या कह रहा है मेरे दोस्त, यहां पर एक बार नजर डालो और सवाल को करके बताओ। बोले क्या है कि सर जी बात तो सारी ये है कि देखो इसको ये है ना, तो इसको बी मान लेता हूं, विशेषज्ञ बी और प्रशिक्षु को मान लेता हूं पी, ठीक है ना भाई। तो यहां पर 7 है, कौन, विशेषज्ञ, तो 7b और प्लस 7b प्लस 5p हो जाएगा, 5p मतलब प्रशिक्षु किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 9 दिन में। बोले ठीक है, फिर आगे उसने कहा, जबकि 15 प्रशिक्षु और 4 विशेषज्ञ, यहां पर 4 विशेषज्ञ और प्लस 15 कौन, प्रशिक्षु कितने समय में कर रहे हैं, आप कह दोगे 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोले नहीं है, देखो 3 से काटो इसको, 3 तिया 9 और 3 से इसको डिवाइड करो तो 3 चौक 12। देखो ये हरा रंग दिखाई दे रहा है आपको, नहीं आप इतना बताओ मुझे, ये हरा रंग दिख रहा है, वरना मैं चेंज कर लूंगा, थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ये थोड़ा कम, फिर भी इसको चेंज कर लेते हैं, चलो छोड़ो, इससे ही करते हैं। देखो कड़िया, अब इसकी गुण अंदर कर देंगे, कितना आएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21p और प्लस 5 तिया 15, 5 तिया 15p हो जाएगा, बराबर इसकी गुण अंदर करूंगा, कितना आएगा, 4 चौक 16b और प्लस 15 चौका 60p, ये बन जाएगा मेरे दोस्त। अब देखना, बी वाले एक तरफ कर लो, पी वाले एक तरफ कर लो, इसको मैं इधर लाऊंगा, कितना बचेगा, आप कहोगे 5 बन जाएगा, 5b बराबर, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, कितना बनेगा, तो 45 बनेगा, 45p बन जाएगा, 45p। तो अब 15 तिया 45 होता है, 15 चौका 60, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 5 से इसको डिवाइड करूंगा, 5 नंबर होता है 45, यानी b बटा p की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 9/1 आ जाएगी। अब मुझे बताओ मेरे दोस्त, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत है, b और p का मान आ चुका है। अब एक लाइन आप कोई सी भी उठा लो, चाहे ये वाली उठा लो, चाहे ये वाली उठा लो, मैं इस वाली लाइन से उठा के करूंगा सवाल को, इस वाली लाइन से उठा के करूंगा, कैसे वो सुनना। 7b और प्लस 5p किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, यानी 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये कहना चाह रहा है वो। तो यहां पर जैसा जैसा करा है वैसे कर दो। तो 7 है, 7b है, डायरेक्ट करूं, थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, है ना, इतना तो आप जानते ही होंगे। 7b है, b का मान यहाँ पर 9 है, तो 9 सत्ते 63, यहाँ पर आया 63 प्लस यहाँ पर 5p है और p का मान 1 है, तो 5 का ना 5, 5 का ना 5, ये हो गया। इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, बोले 9 दिन में, बराबर निकलवाना मुझे ये है, तो 7b है, वो सॉरी 5b और 6p, तो 5b कितना, यहाँ पर 9 है b का मान, तो 5 और 9 कितने, दोनों गुणा करेंगे 45 प्लस वहां पर 6, एक में करेंगे 6 का 6, ये कितने दिन में करते हैं नहीं पता, तो हम मान लेंगे डी दिन में करते हैं। कितने में, डी दिन में। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68, 68 गुना 9 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 51 गुणा डी, डी का मान मुझे निकालना है,
सही है भाई, 17 से काट लो इसको, 17 चौका 68 और 17 तिया 51। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 तिया होता है 9 मेरे दोस्त, और 4 तिया होता है 12, यानी कि वो इसे कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी खत्म। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चेक करते हैं कि एक सवाल ऊपर है क्या, नहीं है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सवाल एक एक दमदार था, बढ़िया था, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने अच्छा दिया। आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी तो आप जरूर चैनल के साथ जुड़ेंगे, इसे थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि मैं और बड़े लेवल पे सवालों को करवा सकूं। छोटा चैनल है, मोटिवेशन अंदर से नहीं आता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। समझ रहे दोस्त? तो ये मेरे कुछ सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे, आपके सामने प्रस्तुत करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।